भेड़ का बच्चा चलना ही नहीं चाहता था। वह अपनी माँ पर चढ़ गया ताकि उसकी माँ उसे गोद में उठा ले, पर उसकी माँ ने जिद नहीं मानी और उसे धीरे से धक्का दे दिया। तभी भेड़ का बच्चा गुस्सा हो गया। उसने एक कंकड़ उठाकर भेड़ की साइड उछाल दिया। माँ ने बच्चे को डांटते हुए कहा, शैतानी मत करो, लेकिन वह नहीं माना और नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। पर मम्मी ने उसे घसीटकर आगे खींचने का प्रयास किया, लेकिन भेड़ का बच्चा फिर जिद पर अड़ गया। उसने चट्टान पर पैर रखा और पीछे खींचने लगा। जोर से खींचते ही रस्सी टूट गई और वह नीचे गिर गया। सौभाग्य से नीचे पत्थर था, इसलिए उसकी जान बच गई। माँ घबरा गई और बोली, हिलो मत, लेकिन भेड़ का बच्चा फिर जिद पर आ गया। उसने चट्टान पर जोर से पैर मारा, जिससे वह टूट गई और भेड़ का बच्चा फिसलता हुआ नीचे जाने लगा। नीचे पहाड़ी के पास एक राक्षस अपने घर में बैठकर कॉफी पी रहा था। तभी भेड़ का बच्चा घर में आ गिरा और कॉफी का प्यारा कप तोड़ दिया। राक्षस ने गुस्से में आकर भेड़ के बच्चे को पकड़ लिया और बोला, अब तुझे मार दूंगा। माँ ऊपर से डरकर नीचे की ओर भागी, लेकिन वह खुद भी फिसलकर गिर गई और बेहोश हो गई। और तभी राक्षस के घर की छत से लकड़ियां टूटने लगी। तभी उसकी बाकी की कीमती चीजें जो बच गई थी, डर से उसने उन्हें सुरक्षित जगह पर रख दिया। भेड़ का बच्चा ये सब देख रहा था और उसे एक विचार आया। उसने उसकी सभी प्यारी चीजें गिरानी शुरू कर दी। एक के बाद एक चीजें फूटती गईं और तभी राक्षस सीढ़ी लेकर उसे पकड़ने के लिए गया, लेकिन बच्चा जल्दी से दूसरी जगह चला गया और रस्सी को खोल दिया। तभी सारे शराब के ड्रम लुढ़कर नीचे गिरने लगे और जमीन में गड्ढा बना दिया। फिर राक्षस डर गया और जमीन पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, लेकिन भेड़ का बच्चा फिर भी नहीं माना। उसने एक बड़ा बॉक्स गिरा दिया। वह एक बहती नदी में गिर गया। राक्षस वहीं बैठ गया, दुखी और शांत। भेड़ का बच्चा उसके पास था, पर उसने ध्यान नहीं दिया। पर अब बच्चे को अपनी भूल का बोध हो गया। तभी उसने टूटे फूटे बर्तनों को जोड़कर एक कॉफी का सेट बनाने का प्रयास किया, और जब उसने कुछ बना लिया तो राक्षस खुश हुआ और उसे क्षमा कर दिया। तभी मम्मी वापस आ गई। भेड़ का बच्चा दौड़ता हुआ उनके पास जाकर गले लग गया। बच्चे को जाते हुए देख राक्षस फिर से अकेला हो गया, लेकिन तभी भेड़ के बच्चे ने उसे बुलाया। राक्षस खुश होकर साथ चला गया और बच्चे को कंधे पर बिठाया और जैसे ही घुमा उसका घर गिरकर चूर चूर हो गया।